हेलो एवरीवन। आज हम 8वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका के विषय राजनीति शास्त्र का पाठ 7 और 8 हाशियाकरण की समझ व निपटना में दिए गए कार्यपत्रक को अच्छी तरह से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए एक बार शुरुआत करते हैं। हाशियाकरण की समझ व निपटना। हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को समानता का अधिकार दिया जाता है। जनता अपने मत व समर्थन और विरोध संघर्ष द्वारा कानून नीतियां बनवाने बदलवाने में सहभागिता करती है। देश के संविधान कानून द्वारा समानता मिलने पर भी बहुत सी असमानताएं हमारे आसपास देखने को मिलती हैं। इन असमानताओं को दूर करवाने के लिए विभिन्न आंदोलन प्रदर्शन आदि हुए। हमने कांता की कहानी, ओम प्रकाश वाल्मीकि, B.R. अम्बेडकर तथा घरेलू महिला जसप्रीत की कहानियों से जाना कि बहुत सी जनता अब भी मुख्य धारा से अलग थलग अपना जीवन जीने को मजबूर है। अब यहाँ कार्यपत्रक 1 दिया है और इसमें कहा है दोनों दोस्तों अमन व रंजन को वायरल बुखार में इलाज करवाने का अनुभव बताइए। तो दो बच्चे थे, तो दोस्त थे, उनका एक का नाम है अमन और एक का नाम है रंजन। अमन और रंजन जो है उनको वायरल बुखार हो गया था और वो हॉस्पिटल में जाते हैं और किस तरह से इलाज करवाते हैं वो अनुभव यहाँ पर पूछा गया है। तो हम इसमें लिखेंगे अमन व रंजन को डॉक्टर से मिलने के लिए बहुत देर तक एक लाइन में खड़ा होना पड़ा। जहाँ पर जांच के लिए खून लिया जा रहा था वहाँ बहुत भीड़ थी। खून की जांच का नतीजा लेने के लिए 3 दिन बाद फिर अस्पताल जाना पड़ा। तो इस तरह से इनके ये अनुभव थे। आगे है ओम प्रकाश वाल्मीकि को कक्षा में अलग क्यों बैठाया जाता था। तो बच्चों ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो जैसा वाल्मीकि इसके साथ है नाम, ये वाल्मीकि जाति से संबंध रखते थे, ठीक है, इसी कारण उन्हें अलग बैठाया जाता था। तो हम इसमें लिखेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि जाति से संबंध रखता था इसलिए उसे कक्षा में अलग बैठाया जाता था। अब क्या आपकी कक्षा में कोई ऐसा बच्चा है जो सबसे अलग अलग रहता हो, उसके अलग रहने का कारण की जानकारी लें। तो आपको ये यहाँ पर लिखना है बच्चों, अगर कोई बच्चा है तो उसके बारे में जानकारी लेकर लिखना है। अगर ऐसा बच्चा कोई है नहीं तो फिर हमें नहीं लिख देना है। अब आगे आएगा कि अगर उस बच्चे की जगह आप होते तो आप दूसरों से अपने साथ कैसा व्यवहार करने की उम्मीद करते। तो आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे मैं होती तो मैं तो ये लिखती कि अगर उस बच्चे की जगह मैं होती तो मैं अपने साथ अच्छा व्यवहार करने की उम्मीद करती कि सभी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें। मैं दूसरों से अपने साथ सामान्य व्यवहार करने की उम्मीद करती जो दूसरे बच्चे अपने सभी साथियों के साथ कर रहे थे। तो हम ये बात भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैं दूसरों से अपने साथ सामान्य व्यवहार करने की उम्मीद करती जो दूसरे बच्चे अपने सभी साथियों के साथ कर रहे थे। अब यहाँ आ गया है कार्यपत्रक 2 और उसमें दिया है कौन से मौलिक अधिकार से जुड़ा है, उचित मिलान करें। मौलिक अधिकार हैं ये बच्चों, हमें जो है 6 तरह के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अब यहाँ कक्षा में ओम प्रकाश वाल्मीकि को अलग बैठाना, ये अलग बिठाया जाता था, ये अनुच्छेद 17 के अनुसार है, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का है ये अधिकार। आगे है दलित आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ये जो है सामाजिक असमानता दूर करने के लिए है। आगे है दलितों को मंदिर में प्रवेश करने से रोकना, ये अनुच्छेद 15 में समानता के अधिकार का उल्लंघन करना है, क्योंकि अनुच्छेद 15 में समानता का अधिकार दे रखा है कि सभी नागरिक एक समान है।
तो आगे है, लड़की होने के कारण सेना में भर्ती होने से वंचित रखना, ये भी अनुच्छेद 15 में समानता के अधिकार का उल्लंघन है। आगे यहाँ दिया है कार्यपत्रक 3 और इसमें यहाँ पर देखिए एक औरत दे रखी है और यहाँ नीचे लिख रखा है कि यह तस्वीर देख करके एक औरत क्या क्या कार्य करती है, उनकी सूची बनाकर उस पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर ये औरत क्या क्या काम करती है वो दिखाया गया है। देखो, बच्चे को गोद में ले रखा है इसने, है ना। तो बच्चे को पालती पोसती है, बच्चों का पालन पोषण करना है। साथ में यहाँ देखो मटका दिखाया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ। पानी भरती है। यहाँ देखो हाथ में बाल्टी दिखाई गई है, अंदर कपड़े रखे दिखाए गए हैं, यानी कपड़े धोती है। यहाँ पर जो है खाना बनाने की चीज़ें ले रखी है, यानी कि हमारे लिए खाना भी बनाती है ना। इस तरह से अलग अलग कार्यों को यहाँ पर दर्शाया गया है। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए और फिर आपको लिखना है कि ये क्या क्या कार्य करती है। जैसे हम झाड़ू लगाना लिख सकते हैं, है ना। झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाती है, सफाई करती है, सफाई करना। और क्या करती है बताओ, कपड़े धोना, बर्तन धोना, बर्तन धोना हो गया। और है खाना पकाना, खाना पकाने का काम करती है। बच्चों और बुजुर्गों की, जो बुजुर्ग हैं, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना, ये काम जो है करती हैं। और भी काम इसमें रहते हैं, वो आपको इस तस्वीर को ध्यान से देखकर अपनी कॉपी में लिखने हैं। आगे है कार्यपत्रक 4। इसमें दिया है उत्तरी रेलवे की पहली महिला रेल इंजन चालक लक्ष्मी का दृष्टिकोण। यहाँ पर देखो बच्चों, ये उत्तरी रेलवे की, भारत के उत्तरी रेलवे की पहली महिला रेल इंजन चालक है, रेल को चलाती हैं ये। इनका नाम है लक्ष्मी। और आपको पता है ये झारखंड की हैं, आदिवासी गरीब परिवार से है। इनके माता पिता ज़्यादा पढ़े हुए नहीं थे, यानी इनके माता पिता अनपढ़ थे, लेकिन इन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और रेलवे की परीक्षा दिलवाई और वो परीक्षा में बिल्कुल अव्वल आई और फिर ये जो है रेल इंजन चालक बन गई। तो अब ये क्या कहती हैं, यहाँ देखिए, ये कहती कि जब तक मुझे मज़ा आ रहा है और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रही और मैं अच्छे से रह पा रही हूँ और अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूँ, तो मैं अपने तरीके से क्यों ना जीऊँ। इसमें दिया है कि आप लक्ष्मी के इस दृष्टिकोण से कहाँ तक सहमत हैं, बताओ बच्चों। पूरी तरह से सहमत हैं, है ना। मैं यहाँ पर लिखूंगी कि मैं लक्ष्मी के इस दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हूँ। हमें वे सभी कार्य करने चाहिए जो हमें अच्छे लगते हैं और जिनको करने से किसी दूसरे का कोई नुकसान ना हो, और हो सके तो उस कार्य का राष्ट्र व समाज को आगे बढ़ाने में भी योगदान हो। तो हम ये सब यहाँ लिखेंगे। आगे आ जाता है कार्यपत्रक 5 और इसमें दिया है गांव या आसपास किसी सफल महिला के जीवन में आई बाधाएं तथा उनसे कैसे दूर किया, इसकी जानकारी प्राप्त करके कक्षा में अनुभव साझा करें। तो बच्चों, हमारे समाज में जो महिला सफल हैं उनके जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर आई होंगी। आप उन महिलाओं से उनके जीवन के बारे में जानकारी लेंगे, उनके जीवन में क्या क्या बाधाएं आई हैं, उन्होंने उन बाधाओं को कैसे दूर किया और फिर जीवन में सफल हुई हैं, इस सब की जानकारी आपको यहाँ पर खुद लिखनी है। आप अपने आस पड़ोस में जो है पूछेंगे और यहाँ पर लिखेंगे।
अब आगे इसने पूछा है कि विद्यालय में कार्यरत अध्यापिकाओं से उनके जीवन के संघर्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो ये आप अपनी अध्यापिकाओं से भी, जो आपके स्कूल में जो विद्यालय में कार्यरत अध्यापिकाएं हैं, उनसे भी उनके जीवन के संघर्ष के बारे में ज़रूर जानकारी लें। हर महिला, जब सफल जो महिला है, उनके जीवन में, सभी के जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं ज़रूर आती हैं। तो आपको यहाँ पर उनकी जानकारी लेनी है और यहाँ पर लिखना है। आगे है, एक दिन के लिए विपरीत लिंग, लड़का जो है वो लड़की बने और लड़की जो है वो लड़का बने के रूप में दिनचर्या बनाकर कक्षा में अपने अनुभव शेयर करें तथा बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। तो ये बात आपको ज़रूर करनी है बच्चों। अगर आप लड़के हैं तो लड़की का रोल कीजिए, एक दिन पूरा दिन लड़की बनकर देखिए, और अगर आप लड़की हैं तो एक दिन पूरा आप लड़का बनकर देखिए और फिर बताइए कि क्या आपको कुछ अच्छा लगा, तो क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। ये सब आपको लिखना है, अपना अनुभव यहाँ पर शेयर करना है। आगे कार्यपत्रक में दिया है कि समाज में भेदभाव के शिकार दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों के स्थान पर अपने आप को रखकर कल्पना कीजिए कि अगर आपके साथ ऐसा ही बर्ताव हो जैसा उनके साथ हो रहा है तो आपको कैसा महसूस करेंगे। तो बच्चों, हम इसमें लिख सकते हैं कि हम बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं करेंगे। अगर ऐसा बर्ताव हमारे साथ होता है तो हमें बहुत बुरा लगेगा। आगे है, अगर समाज का निर्माण आपके हाथ में है तो आप कैसा समाज बनाना चाहेंगे। तो अगर समाज का निर्माण करना आपके हाथ में हो तो कैसा समाज बनाएंगे। तो हम इसमें लिख सकते हैं बच्चों कि अगर समाज का निर्माण मेरे हाथ में हो तो मैं ऐसा समाज बनाना चाहूँगी जिसमें ऊंच नीच, छुआछूत के लिए कोई स्थान ना हो। सभी नागरिकों को समाज में आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। अब आगे तो लेसन नेक्स्ट आ जाता है और ये लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे बच्चों। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।